सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं टैक्टिकल फोर्स के बारे में। ये कहानी है एक स्वाट टीम की जो जहां भी जाते हैं हर तरफ तबाही मचा देते हैं और इनकी इन हरकतों से इनका डिपार्टमेंट हमेशा ही परेशान रहता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक डिपार्टमेंटल स्टोर का दृश्य आता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, सब अपने लिए चीजें उठाने में व्यस्त हैं। अपनी जरूरत की वो सारी चीजें हर तरफ ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्क पहने हुए कुछ चोर अंदर आ जाते हैं। फिर उनके अंदर आते ही चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, सारे लोग भागने लगते हैं। फिर चोर यहाँ के लोगों को बंधक बनाने लगते हैं और इसी बीच वो लोग बंदूक तान देते हैं एक पुलिस वाले पे और स्टोर के मालिक को कहते हैं कि वो चारों तरफ के दरवाजों को बंद कर दे। जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है कि चोरों ने बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया है। जैसे ही ये बात पुलिस वालों तक पहुंचती है, यहाँ पर चारों तरफ पुलिस वाले भर जाते हैं। वो पूरे के पूरे एरिया को सीज कर देते हैं ताकि कोई भी यहाँ से ना बाहर जा सके ना यहाँ पर अंदर आ सके। फिर ये लोग चोरों के साथ नेगोशिएट करने लगते हैं। LAPD अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो लोग चोरों पर काबू पा ले, लेकिन ये चोर बहुत ही जिद्दी और अड़ियल है। वो LAPD से बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करते और अपनी शर्तें भी नहीं बताते कि उन्हें क्या चाहिए। तब LAPD की दिक्कतें बढ़ने लगती है। तब ये लोग कांटेक्ट करते हैं स्वाट। तभी हम देखते हैं स्वाट टीम के मुखिया को, जिसका नाम है फ्रैंक टेट। फ्रैंक को जैसे ही पता लगता है कि एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में सारे लोग फंसे हुए हैं, वो अपने पूरे टीम को अलर्ट कर देता है और ये लोग निकल पड़ते हैं वहां पर जाने के लिए। इस स्वाट टीम में टोटल 4 लोग हैं। इनका मुखिया है फ्रैंक टेट, उसके बाद है टॉमी हंट और इनके तीसरे साथी का नाम है ब्लैंको और इनकी चौथी साथी है जेनट जो एक लड़की है। जल्दी ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं LAPD को जो अभी भी चोरों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चोर सिर्फ उन्हें परेशान कर रहे हैं। तभी यहाँ पर टेट आ जाता है। वो ऑफिसर के हाथ से फोन लेता है और कहता है कि तुम सारे लोग अब छुट्टी ले लो आज के लिए, यहाँ का अब केस हम देखेंगे, हमें पता है कि इनसे कैसे निपटना है। और टेट अब बात करने लगता है अंदर के चोरों से। वो कहता है कि मुझे तुम लोगों के मुखिया से बात करनी है। फिर जैसे ही मुखिया के हाथ में फोन जाता है, टेट कहता है कि तुम लोगों के पास 2 रास्ते हैं, या तो हमें सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तब हम तुम्हारी शर्तों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा रास्ता है कि अगर तुम लोगों ने हमारी बातों को घुमाया और तुम्हारी बातें हमें समझ में नहीं आई तब मेरी पूरी की पूरी टीम अंदर आएगी और एक बार हम अंदर आ गए तब तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो फैसला तुम्हारा है, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या करना है। तब इन बातों को सुनने के बाद इनका मुखिया डर जाता है और कहता है कि हम समझौता करना चाहते हैं। तब टेट पूछता है कि तुम लोगों की शर्तें क्या हैं, लेकिन एक बार फिर से वो चोर इन्हें घुमाने लगता है। तब टेट को भी गुस्सा आ जाता है। टेट कहता है कि अब हमारी बारी है, हमें पता है कि तुम लोगों से कैसे बात करना है, और इतना कहने के बाद वो फोन रख देता है। तब चोर भी समझ जाता है कि यहाँ के हालात अब खराब होने वाले हैं। तभी टेट अपने सारे साथियों को कहता है कि हम 3 हिस्सों में बंट जाएंगे और अलग अलग जगह से हम उन पे हमला करेंगे। फिर एक एक करके ये सारे लोग अंदर चले जाते हैं और 3 हिस्सों में बंट जाते हैं। जेनट और ब्लैंको एक साथ है। ये अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि ये लोग चोर पे कैसे हमला करेंगे, और हंट अकेला है। हंट को जैसे ही एक चोर नजर आता है, हंट उसके सामने जाने लगता है क्योंकि उस चोर ने बंदूक तान रखा है एक हॉस्टेज पे और हंट नहीं चाहता कि यहाँ के हॉस्टेज को कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही ये चोर हंट को देखता है, वो उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन हंट बच जाता है। तब चोर उसे कहता है कि अपने सारे हथियारों को फेंक दो और तब मेरे सामने आओ। तब हंट ऐसा ही करता है। वो चोर के सामने आता है और एक एक करके सारे हथियारों को फेंकने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं टेट को जो जाता है इनके गैंग लीडर के पास, जिसने पुलिस वाले पे बंदूक तान करके रखा है। तब ये चोर भी वही बात कहता है कि अपने हथियारों को फेंक दो। फिर टेट अपने हथियारों को नीचे करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। चोर बार बार उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन टेट आगे बढ़ते जाता है उसकी तरफ। वो इन दोनों के पास जाता है और दोनों को धक्का दे करके नीचे गिरा देता है और तब मारने लगता है चोर। तभी दूसरी तरफ हम ब्लैंको को देखते हैं जो एक स्टिक फेंक करके मारता है चोर को, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तब जेनट इस चीज का फायदा उठाती है और उस चोर के कंधे में गोली मार देती है ताकि वो नीचे गिर जाए। तभी हम हंट को देखते हैं जो नीचे जमीन पर बैठा हुआ है और एक एक करके अपने सारे हथियारों को फेंक रहा है, लेकिन अंत में वो निकालता है अपने सबसे फेवरेट राइफल को और नीचे रखने के बहाने गोली चला देता है। तब ये गोली सीधा जा करके लगती है इस चोर के भेजे में। वहीं दूसरी तरफ हम टेट को देखते हैं जो गैंग लीडर को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है और अंत में पीटने के बाद उसका सर दे मारता है यहाँ के रेफ्रिजरेटर में। और बाकी लोगों को लेनर्ड और ब्लैंको ने देख लिया है। लगभग इन लोगों ने सारे के सारे चोरों को खत्म कर दिया और यहाँ के किसी भी हॉस्टेज को कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। ये सारे लोग बहुत खुश है कि इन लोगों ने इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया। तब सारे लोग चले जाते हैं वापस और चेंजिंग रूम में सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी यहाँ पर टेट आता है और कहता है कि हमें चीफ बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें शाबाशी मिलने वाली है क्योंकि हमने काम बहुत ही अच्छा किया है। शायद हम लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है। लेकिन ये लोग जैसे ही चीफ के ऑफिस में पहुंचते हैं, चीफ इन पे टूट के बरसता है और कहता है कि तुम लोग शायद भूल चुके हो कि पुलिस वालों का प्रोटोकॉल क्या होता है, जो सबसे बेसिक चीज है। तुम लोगों ने उसका भी पालन नहीं किया और उस पूरे जगह को बर्बाद करके रख दिया। वहाँ पर जितना भी खाना था तुम
लोगों ने सारे के सारे खाने को तबाह कर दिया। LAPD ने हम पे केस किया है, वो भी $2.5 लाख का, और वो कैसे भी हमसे पैसे ले करके रहे। उसके साथ साथ वहाँ पर जितने भी हॉस्टेजेस थे उनमें से ज्यादातर लोग जख्मी हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लापरवाही के कारण, जिसमें एक पुलिस वाला भी है जो हम लोगों के खिलाफ गवाही देगा और तुम लोगों के पागलपंती को भी बताएगा पूरी दुनिया के सामने कि SWAT की टीम पागल होती है। तुम लोगों ने हमारे पूरे डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला दिया। ऐसी हरकतें बच्चे भी नहीं करते, लेकिन इसके लिए अब तुम लोगों को सजा मिलेगी। मैं अभी के अभी तुम चारों को सस्पेंड करता हूँ और जितने भी तुम लोगों की तनख्वाह थी उन सबको भी सीज करता हूँ और तुम चारों को मैं भेजता हूँ फिर से ट्रेनिंग के लिए। जब तक तुम लोगों की ट्रेनिंग पूरी नहीं होती तुम लोगों को डिपार्टमेंट में वापस नहीं लिया जाएगा। फिर इतना कहने के बाद वो चारों को भगा देता है। तब ये चारों पहुंचते हैं फिर से ट्रेनिंग लेने के लिए। फिर जल्दी इन्हें हम देखते हैं क्लास में, जहाँ पर इनका टीचर इन्हें बता रहा है एक रॉबरी के बारे में जो 1990 में हुआ था। इन रॉबर्स के पास हॉस्टेजेस भी थे। फिर वो एक एक करके इन चारों से पूछता है कि ये लोग अगर वहाँ पर होते तो क्या करते। तब इनका जवाब सुनने के बाद यहाँ का टीचर चौंक जाता है क्योंकि इन सबके जवाब में वायलेंस भरा हुआ है। तब इनका टीचर बताता है कि 1990 में जब ये केस हुआ था तब इसको बात करके हल किया गया था, किसी की भी जान नहीं गई थी। तब इस बात को सुनने के बाद ये चारों हंसते हैं और अपने अपने तर्क बताते हैं कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या होगा। तब ये टीचर परेशान होने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम 2 रशियन गैंगस्टर्स को देखते हैं जिनका नाम है दमित्री और एलिया। ये लोग आते हैं एक पुराने जगह के पास जहाँ पर इन लोगों ने एक आदमी को पकड़ रखा है जिसका नाम है केनी। केनी के इनके लोगों ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है। ये लोग केनी से बार बार पूछते हैं एक ब्रीफकेस के बारे में कि उसने उस ब्रीफकेस को कहाँ पे छुपाया है, लेकिन केनी इन्हें कुछ भी नहीं बताता, जिससे ये दोनों आग बबूला होने लगते हैं और केनी को कहते हैं कि अब हम तुम्हें और भी बुरी तरीके से टॉर्चर करेंगे, तुम्हें तब तक तोड़ेंगे जब तक तुम अपने मुंह को ना खोलो। तब केनी कहता है कि मैंने इटालियन माफिया को भी इस बारे में बताया है, उन लोगों को भी पता है कि ब्रीफकेस की लोकेशन क्या है, तो अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो अपने आपको तैयार कर लो क्योंकि इटालियन माफिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी दूसरी तरफ हम टेट की टीम को देखते हैं। ये सारे लोग जा रहे हैं एक वेयर हाउस की तरफ जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होने वाली है। इन्हें अपने ट्रेनिंग सेशन के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन इन्हें ये बात पता नहीं है कि जिस वेयर हाउस पे ये लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं वहीं पर रशियन और इटालियन माफिया आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं इटालियन माफिया को। उनके 2 लोग होते हैं यहाँ पर जिनका नाम है लैम्पोन और एस्टोराटो। ये लोग अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद बंदूक तान देते हैं रशियन माफिया पे और जल्दी यहाँ का माहौल गर्म होने लगता है। सबने सब पे बंदूकें तान रखी हैं, लेकिन ये लोग गोली चलाते उससे पहले इन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई पड़ती है। तब ये लोग देखते हैं कि SWAT टीम की एक गाड़ी इधर ही आ रही है। तब दमित्री को लगता है कि केनी ने फिर से चालाकी की है, उसी ने SWAT टीम को यहाँ पर बुलाया होगा। तब ये लोग कहते हैं कि हमारी भलाई इसी में है कि हम नीचे जा करके छुप जाएं, पुलिस वालों से हमें नहीं भिड़ना चाहिए। फिर ये सारे लोग नीचे चले जाते हैं, लेकिन टेट अपनी टीम को लेकर के आता है अंदर और ये लोग अपने ट्रेनिंग को पूरा करने लगते हैं। जब भी ये लोग गोली चलाते हैं नीचे वाले माफिया अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी ये पुलिस वाले उनके पास भी आने वाले हैं, इसीलिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा सबको मारने के लिए। तभी एस्टराटो छूने लगता है एबिया को और इस चीज से एबिया गुस्सा हो जाती है। ये दोनों लड़ने लगते हैं। तब इसकी आवाज सुनाई पड़ती है टेट को। तब टेट कहता है कि 2 बजे तक ये जगह हमारे पास है, यहाँ पर कोई और नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे कोई और है। इसीलिए वो ब्लैंको को कहता है कि नीचे जाओ और जा करके चेक करो कि आखिर यहाँ पर है कौन। तब ब्लैंको नीचे जाने लगता है। जैसे जैसे वो नीचे जाता है नीचे के सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। वो जैसे ही ब्लैंको को देखते हैं और उसके हाथ में बंदूक को देखते हैं वो अंधाधुंध ब्लैंको पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब ब्लैंको भी गोली चलाता है और ये आवाज टेट तक चली जाती है। टेट समझ जाता है कि नीचे जरूर कुछ खतरा है। तब ये लोग भी नीचे जाने लगते हैं। इसी बीच एस्ट्राटो और दमित्री आते हैं ब्लैंको के पास। जब वो उसकी बंदूक को देखते हैं तब उन्हें पता लगता है कि इसके अंदर नकली गोलियां भरी पड़ी हैं, यानी कि ब्लैंको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया था। तब इन्हें लगता है कि इन लोगों ने गड़बड़ कर दी है। एक पुलिस वाले को मारना बहुत ही बड़ा जुर्म है, यहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ सकती है और अगर एक बार इनका नाम जुड़ गया पुलिस वाले के मौत के साथ तब इनकी दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए अब ये सारे लोग निश्चय करते हैं कि यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं हम सबको मार देंगे ताकि ये बात बाहर ना जा सके और कभी किसी को पता ही ना चले कि किसने किसको मारा है। और इन्हें ये बात भी पता है कि ऊपर जितने भी पुलिस वाले हैं उनके पास गोलियां नहीं है, उनके बंदूकों में सिर्फ नकली गोलियां लगी हैं, तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसीलिए सारे लोग लाइन में खड़े होकर के इंतजार करने लगते हैं ऊपर के पुलिस वालों के नीचे आने का। फिर टेट आता है नीचे। वो जैसे ही इन लोगों को देखता है ये लोग कहते हैं कि हमें पता है तुम्हारे बंदूकों में नकली गोलियां भरी पड़ी हैं, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इतना कहते ही ये लोग जमीन पे गोलियां चलाते हैं। तब टेट समझ जाता है कि इनके बंदूक में असली गोलियां हैं। फिर ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। ये लोग भागते जाते हैं लेकिन बाकी लोग उन पे गोलियां चलाते हैं। फिर ये लोग यहाँ के दरवाजे को बंद कर देते हैं। तब दमित्री कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जितनी जल्दी हो सके हमें इन्हें खत्म करना पड़ेगा, मैं और लोगों को यहाँ पर बुला रहा हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद लैम्पोन सोच में पड़ जाता है क्योंकि अगर इनसे ज्यादा रशियंस यहाँ पर आ गए तब वो लोग इन्हें भी मार सकते हैं। इसलिए अब वो भी अपने लोगों को यहाँ पर बुलाने लगता है और अब चारों तरफ कातिल भर जाते हैं।
सब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पुलिस वालों को मार सके। और ये बात अब टेट को भी समझ में आ जाती है। वो अपने साथियों को कहता है कि अगर हम ऐसे ही रहे तब वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं जा रहा हूँ बाहर वैन तक। वैन में असली बंदूकें हैं। मैं बंदूकें लेकर के आता हूँ, तभी हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। वैन में एक रेडियो भी है। मैं डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिर वो हंट और जेनेट को यहीं पर छोड़ करके चला जाता है बाहर और आता है अपने वैन के अंदर। तब वो देखता है कि उसका रेडियो खराब हो चुका है। तब वो बंदूकें निकालने लगता है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है केनी पे। उसे लगता है कि केनी कोई हॉस्टेज है, इसीलिए वो उसे आजाद कर देता है। लेकिन जल्दी ही रशियन माफिया वाले यहाँ पर आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब टेट केनी को लेता है और उसे लेकर के अंदर जाने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं हंट और जेनेट को। जेनेट कहती है कि मैं उनकी लोकेशन देखने जा रही हूँ कि आखिर अभी वो लोग कहाँ पे हैं। तब थोड़ी देर के बाद ये लोग जेनेट को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये लोग जेनेट को मारते उससे पहले टेट आकर के इन पे हमला कर देता है और जेनेट को लेकर के भाग जाता है। तब रशियंस को एहसास होता है कि उनके ज्यादातर साथी मारे गए हैं और अब इटालियंस यहाँ पर बुला रहे हैं अपने लोगों को, जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तभी हम टेट को देखते हैं जो बात कर रहा होता है जेनेट से। तभी उसकी नजर पड़ती है केनी पे कि केनी बाथरूम में जा रहा है। तब टेट भी उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि केनी ने एक ब्रीफकेस बाहर निकाल रखा है। तब वो केनी पे बंदूक तान करके पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तब केनी बताता है कि इस ब्रीफकेस में कुछ बहुत ही जरूरी जानकारियां हैं जो तकरीबन किसी भी देश को हिला करके रख देंगी। और ऊपर 2 माफिया गैंग वाले हैं, एक इटालियन और एक रशियन। दोनों को यही ब्रीफकेस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ये ब्रीफकेस उनके हाथ में लगे। मुझे पता है कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। फिर इतना कहने के बाद वो एक टनल का दरवाजा खोलता है। फिर ये सारे लोग जाने लगते हैं टनल के रास्ते बाहर। तभी इटालियन गैंग को पता लग जाता है कि ये लोग किस टनल से बाहर जा रहे हैं। तब लैम्पोन 2 टीम को भेजता है दोनों तरफ से, ताकि वो लोग बीच में घेर सके इन पुलिस वालों को। फिर जल्दी इन्हें घेर लिया जाता है और लैम्पोन इन्हें बंधक बना लेता है। तब इन्हें लेकर के जाता है। टेट कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मुझे बंधक बना करके रख सकते हो, लेकिन जेनेट और हंट को मेरे बिना मदद के तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। इस शहर में हर जगह पुलिस वाले फैले हुए हैं, तो अगर कोई पुलिस वाला तुम लोगों के साथ होगा तब तुम लोगों के लिए आसानी होगी। लेकिन लैम्पोन इन बातों पे भरोसा नहीं करता और वो केनी पे गोली चला देता है और फिर अपने आदमियों को कहता है कि सारे रशियंस को और पुलिस वालों को मार दो। तब दोबारा यहाँ पर गोलियां चलने लगती हैं। तब टेट जाकर के मिल जाता है दमित्री के साथ और कहता है कि अगर हम दोनों एक साथ रहे तभी हम जिंदा रहेंगे, अगर तुम अकेले पड़े तब इटालियंस तुम्हें मार देंगे। तब दमित्री भी मान जाता है टेट के साथ हाथ मिलाने के लिए और ये लोग एक साथ मिलकर के इटालियंस को मारने लगते हैं। तभी हम हंट को देखते हैं जो एक एक करके इटालियंस को मार रहा है। वो सबको मारता है और अंत में जेनेट को भी छुड़ा लेता है। तभी टेट एक ट्रक लेकर के अंदर आ जाता है और एक बार फिर से ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। तब टेट को एहसास होता है कि लैम्पोन ने यहाँ पर अपनी टीम को बुलाया था, वो सारे लोग बाहर आ चुके हैं। तब इस चीज को देखते ही हंट एक ग्रेनेड निकालता है और एक एक करके ये लोग सारे के सारे इटालियंस को उड़ा देते हैं। और इस चीज को देखते ही अब दमित्री खुश हो जाता है कि अब उसे किसी से भी खतरा नहीं, उसे इटालियन से ही खतरा था। फिर दमित्री इन तीनों को एक लाइन में बैठा देता है और इलिया को कहता है कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, इन तीनों को खत्म कर दो। इतना कह के वो बाहर चला जाता है सिगरेट पीने के लिए, लेकिन बहुत देर तक उसे बाहर कोई भी आवाज नहीं आती। दमित्री इंतजार कर रहा था कि उसे गोलियों की आवाज सुनने को मिलेगी, लेकिन जब कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़ती तब वो आता है अंदर और अंदर आते ही देखता है कि मार दिया गया है इलिया को। और इलिया को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लैम्पोन है। उसे लग रहा था कि लैम्पोन मर चुका है और उसके साथ साथ सारे इटालियंस, लेकिन लैम्पोन भी जिंदा है और उसके कुछ साथी भी। और लैम्पोन अब लाइन में बैठा देता है दमित्री को। ये लोग चारों लोगों को मारने वाले हैं, लेकिन टेट कहता है कि मरने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि हम अपने कान में ईयरबड्स लगा ले। तब लैम्पोन भी अलाउ कर देता है। जैसे ये लोग ईयरबड्स कान में लगाते हैं, टेट यहाँ पर एक बॉम्ब छोड़ देता है जिससे बहुत ही तेज आवाज होती है। किसी को खतरा नहीं होता बल्कि लोगों के कान सुन पड़ जाते हैं और जैसे ये ब्लास्ट होता है लैम्पोन का कान सुन पड़ जाता है और टेट को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। फिर वो एक एक करके सब पे हमला करने लगता है। बहुत देर तक ये लोग गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद टेट को एहसास होता है कि उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। तब वो टूट पड़ता है अपने हाथों से लड़ने के लिए और कई सारे इटालियंस को मारता है, लेकिन अंत में सबूत के तौर पे वो दमित्री, लैम्पोन और इलिया को जिंदा छोड़ देता है। ये लोग तीनों को बंधक बनाते हैं और लेकर के आते हैं अपने हेडक्वार्टर। तब इन्हें पता लगता है कि इनका चीफ इन्हें फिर से बुला रहा है। फिर इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, चीफ इन्हें फिर से डांटेगा। लेकिन इस बार ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं चीफ इन पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही बहादुरी दिखाई है और दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ा है। अब स्वाट का नाम ऊंचा हो जाएगा। सारे लोग स्वाट के बहादुरी के किस्से सुनाएंगे। मुझे इस बात का दुख है कि हमने एक साथी को खो दिया, लेकिन हम उसे श्रद्धांजलि देंगे। पूरा देश उसके लिए शोक मनाएगा। इस पूरे केस में एक ही दिक्कत है, तुम लोगों ने एक FBI ऑफिसर को चोट पहुंचाया है। तब इस बात को सुनने के बाद ये तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर FBI ऑफिसर है कौन। तभी यहाँ पर केनी आता है और बताता है कि मैं FBI के लिए काम करता हूँ
और लैम्पोन भी। हम लोग कई सालों से अंडर कवर काम कर रहे थे ताकि वो ब्रीफकेस हमारे हाथ लग जाए, और फाइनली वो ब्रीफकेस हमारे हाथ लग गया तुम लोगों की मदद से। और बहुत सारे हम लोगों ने इटालियन और रशियन माफिया को मार गिराया, जिस बात की मुझे खुशी है। लेकिन ये तीनों अभी भी कंफ्यूज हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन शाम होते होते इन्हें वापस ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। ये लोग पुराने तरीके से काम करने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।